बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका बल्कीस कौन थी? इसकी पिंडली घोड़े जैसी क्यों थी? कौम सबा किसकी कौम थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे और उन्होंने मलका बल्कीस को खत क्यों लिखा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, कई सदियों पहले यमन के करीब एक शहर आबाद था जो सबा के नाम से मशहूर हुआ। इस शहर के वासियों को कौम सबा कहकर पुकारा जाने लगा। ये कौम उस वक्त की जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता थी। कौम सबा सूरज की पुजारी थी। जब इनके बादशाह शरहजील बिन मालिक की मौत हुई तो सल्तनत इसकी बेटी बल्कीस के हाथ आ गई। मुफस्सिरीन का कहना है कि बल्कीस के वालिदैन में से एक नस्ल जिन्नात से था। ज्यादातर तारीख दानों का कहना है मलका बल्कीस की वालिदा जिन्बिया थी और माँ की वजह से मलका बल्कीस की पिंडली घोड़े जैसी थी। मलका सबा बल्कीस की ये बात तमाम ममालिक में मशहूर थी और हर कोई मलका की पिंडली देखने की ख्वाहिश रखता था। मलका बल्कीस ने कौम सबा पर बड़े आला तरीके से हुकूमत की। दुनिया के बेशुमार इलाकों की तिजारत सबाइयों के हाथों में ही थी। इसी वजह से यमन खुशहाल था। इसी दौर में अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के दीन को मुख्तलिफ ममालिक में फैला रहे थे और मुल्क पर मुल्क फतह करते जा रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशुमार इलाकों पर थी। अल्लाह ताला ने हवा, जिन्नात, जानवर, चरिंद और परिंद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबिया किया हुआ था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और जिन परिंद, जानवर, हैवानात सब आप अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद थे, लेकिन खुद वहाँ मौजूद ना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खुद कहाँ है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुद अगर अपनी गैर हाज़िरी की मुनासिब वजह ना पेश कर सका तो इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये बातें हो रही थी कि खुद भी हाजिर हो गया। खुद से दरियाफ्त किया गया कि तू अपनी मुकर्ररा वक्त पर क्यों हाजिर ना हो सका? खुद ने जवाब दिया कि मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां मैंने लोगों को शिर्क करते हुए देखा। वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। इन लोगों की एक मलिका है जो बड़े से तख्त पर बैठकर हुकूमत सरंजाम दे रही है। उसके तख्त में कीमती जवाहरात और हीरे वगैरह है। वो उस मलिका का खानदानी तख्त है जिसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा है। इसके पास दुनिया की हर ऐसो इशरत वाली शय मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से कहा कि मेरा खत इस मलिका तक पहुंचा दो ताकि वो एक अल्लाह को माने और शिर्क करने से बाज आ जाए। इसके साथ साथ खुद को ये भी कहा कि ये खत वहाँ पहुँचाकर आप वहाँ ही बैठकर इनकी बातें सुनना कि वो क्या बातें करते हैं। खुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलिका तक पहुँचा दिया जिसकी इबारत कुछ यूँ थी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दावड़ की जानिब से मलका बिल्कीस के लिए है जो हिदायत की पैरवी करे। इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश न करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फरमा बरदार और ताबे होकर मेरी तरफ आ जाओ। ये खत दरअसल मलका बिल्कीस और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम था। खुद ने ये खत जाकर मलका बिल्कीस के पास रख दिया। इस वक्त मलका बिल्कीस के पास 300 के करीब वजीर और वसीर बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो वहाँ मौजूद सब लोगों ने कहा कि ये खत हमारी तौहीन है, हमें इस खत का सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका बिल्कीस बहुत ही समझदार थी। उन्होंने अपनी कौम के लोगों को समझाया कि खत की लिखी हुई इबारत से पता चलता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बादशाह खुदा का नेक बंदा है। मलिका ने कहा कि हम हज़रत सुलेमान की तरफ से एक तोहफा इरसाल करते हैं। अगर इसने तोहफे को पास रख लिया
तो समझ लें कि वो बादशाह है। अगर इसने तोहफा कबूल न किया तो समझ जाना कि वो पैगंबर है और मैंने इसकी पैरवी कर दी। ये सब बातें पास बैठा खुद सुन रहा था। खुद ने ये सब बातें आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि शहर के दाहिने रास्तों पर सोने और चांदी की ईंटें लगा दी जाएं और सोने के जानवर खड़े कर दिए जाएं। वजीरों की तमाम कुर्सियों को सोने का बना दिया जाए। हर चीज सोने और चांदी की बना दी जाए। उधर बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तोहफे रवाना किए, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात, बेशुमार नौकर और घोड़े और बहुत ज्यादा मालो दौलत का सामान मौजूद था। तब वजीर सब तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो ये सब कुछ देखकर शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलसीब की तरफ से आए हुए बंदो, क्या आप मुझे ये मालो दौलत देने आए हो? तो देख लो, जो कुछ तुम लेकर आए हो मुझे इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला ने मालो दौलत दे रखा है। अब तुम्हारा तोहफा तुझको मुबारक हो। ये सब कुछ लेकर वापस जाओ और अपनी मलिका से कहना कि हमारा इंतजार करें, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि ये अल्लाह के सच्चे नबी अलैहिस्सलाम हैं। मलिका ने जंग करने की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर आप अलैहिस्सलाम की अतायत का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसके बारे में खबर मिली तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त मेरे पास लेकर आ सकता है। एक जिन देव हैकल ने कहा कि मैं ये महफिल खत्म होने से पहले पहले इस तख्त को ला सकता हूँ, क्योंकि मैं अमानतदार होने के साथ साथ इस काम को सरअंजाम देने की ताकत रखता हूँ। फिर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा कि मैं ये तख्त आपको आप अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास पाया तो पुकार उठे कि ये रब का मुझ पर फजल है कि मैं इसकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं। जो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो इसका शुक्र इसके लिए ही मुफीद है। अगर कोई बंदा नाशुक्री करता है तो रब बेनियाज है। मलका बिल्कीस के तख्त की लंबाई 80 हाथ, चौड़ाई 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उस पर याकूत और मरजान जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में तब्दीली करके इसको पहले से भी बेहतर बना दिया। जबकि मलिका आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? इसने जवाब दिया कि जी, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। हमको पहले ही मालूम हो गया था, हम पहले ही फर्माबरदार हो चुके थे। मलिका बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ऐसी इमारत तैयार की जाए जिसका फर्श शीशे का हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे पानी के सारे जानवर चलते फिरते नजर आ रहे हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने तख्त पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरे जोर से बह रहा है और शीशे का फर्श नजर नहीं आता था। जब मलिका बिल्कीस को इस महल में लाया गया तो इसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फर्श तो शीशे का बनाया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान से ये अल्फाज सुनकर वो बोल उठी, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपकी पूजा करके अपने ऊपर जुल्म करती रही हूँ। अब मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की इतायत कबूल कर ली है। लिहाजा बिल्कीस को पता चल गया था कि जिस तरह वो शीशे के खौस को पानी का खौस समझ बैठी थी, इस तरह इब्लीस और इसकी कौम सूरज और आग की चमक दमक देखकर इसको माबूद समझती रही। मलिका को अपनी जहालत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक मलिका बिल्कीस ने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी कर ली, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को वापस यमन भेज दिया और मलिका बिल्कीस के लिए वहाँ 3 महल तैयार करवाए, जिसकी वजह से पूरी कौम सबा भी ईमान ले आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔